अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, ये एक क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि बेस्ड ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी हैं एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स, उनको डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में जाने से पहले हमें 3 टर्म्स का पता होगा तो हमें ये कहानी समझने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले है कल्चरल, देन डाइवर्सिटी और तीसरी टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ अ रीजन और पीपल्स ऑफ अ रीजन, कि एक रीजन में रहने वाले लोगों की बिलीव्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स, ये तमाम ट्रेडिशंस, ये तमाम चीज़ें वहाँ का, उस एरिए का, उस रीजन का क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। और डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी के चेंजेस। एक रीजन की दूसरे रीजन से कल्चर चेंज होता है, बिलीव्स चेंज होते हैं, नॉर्म्स चेंज होते हैं और मे बी रिलीजन चेंज होता हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी, चेंज, या फिर इसको वैरायटी कह सकते हैं, वैरायटी ऑफ समथिंग, इकसाम कह सकते हैं। ठीक है, कल्चर की इकसाम, कल्चर की वैरायटी, कल्चर की डाइवर्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क टू अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेस नया स्टार्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो रिस्क लेता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि बिजनेस फ्लॉप हो सकता है और उसका मकसद होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रॉफिट कमाना। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कल्चरल डाइवर्सिटी की। कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसा कि मैंने बताया, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, और कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं? बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स दैट एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी आर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये तमाम बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक सोसाइटी के अंदर भी हो सकती हैं और पूरी दुनिया में डिफरेंट सोसाइटी के दरमियान जो हैं वो भी हो सकती हैं। तो इन तमाम जो वैरायटी ऑफ कल्चर्स हैं, मतलब ये कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? कल्चरल डाइवर्सिटी। इट encompasses differences in race, language, region, religion and other cultural dimensions। ये cultural dimensions जैसा कि लैंग्वेज है, रेस है, रिलीजन है, मज़ाहब है, ज़बानें हैं, उसकी बेस पे तमाम चीज़ों को ये कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो डिस्कस करती है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन बी सीन एज अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड क्रिएटिविटी। इसको सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी भी लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंट रीजन्स की, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट कल्चर्स का पता होगा तो आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस जो होगा वो एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सर्विस लॉन्च करेगा जो बहुत सारे कल्चर्स को क्या करेगा? हिट करेगा, और बहुत सारे कल्चर्स के नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजन्स और बिहेवियर्स के मुताबिक होगा। अगर आपको कल्चरल डाइवर्सिटी का पता होगा तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो रिचनेस और क्रिएटिविटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। as it brings together different perspectives, experiences and ways of thinking that can enrich society and lead to innovation। वही बात आ गई कि आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होगा तो आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। However, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन आल्सो लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कल्चरल डाइवर्सिटी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, टेंशन्स भी। पहले हमने ये बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ा, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, टेंशन्स हो सकती हैं। डिफरेंट मज़ाहिब होंगे तो उनके दरमियान डिफरेंट वो एक किस्म की क्या होगी? मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, टेंशन्स होंगी। डिफरेंट बिलीव्स होंगे तो डिफरेंट क्या है उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, वैल्यूज़ डिफरेंट, ट्रेडिशंस डिफरेंट, तो ये चीज़ें उससे क्रिएट होंगी। डिफरेंट ग्रुप्स डू नॉट अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट ईच अदर्स कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है
कल्चरल डाइवर्सिटी का। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है एंटरप्रेन्योर्स कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड दिस कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ब्रिंग अ रिच tapestry of experiences, perspectives and ideas to business world। इसके कहने का मतलब ये है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला बंदा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट कल्चर्स से होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कल्चर डाइवर्सिटी से होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा जो है वो बिजनेस लॉन्च करे, एक अच्छा प्रोडक्ट या एक अच्छी सर्विस लॉन्च करे, उन तमाम लोगों की साइकी को मद्देनज़र रखते हुए। ये थी कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। 3 टाइप्स हैं, अ पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, अ होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर और अ को एंटरप्रेन्योर या कोप्रन्योर इसको कह सकते हैं। पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ऐसा बंदा है जिसकी ऑलरेडी एक जॉब है, जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब है। उस जॉब के अलावा वो पार्ट टाइम, उस जॉब के टाइम के ख़त्म होने के बाद वो पार्ट टाइम अपनी एक कोई बिजनेस उसने किया हुआ है, कोई मतलब है ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जो उस जॉब से अलग है, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे? A part-time entrepreneur कहेंगे। A part-time entrepreneur is someone who runs a business alongside their primary job or another commitment। Part-time entrepreneurs may start a business on the side, उसने साइड पे एक बिजनेस चलाया हुआ है, और they may run a small business while maintaining a full-time job। एक फुल टाइम जॉब है, शाम को वो छोटा सा कोई बिजनेस करता है, फूड बिजनेस कर सकता है, कोई भी एनीवन शाम टाइम अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अ पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। दिस अलाउज देम टू pursue their entrepreneurial dreams while still having a steady source of income and benefits। इससे क्या होगा कि अगर उसका ये ड्रीम्स हैं कि उसने कोई बिजनेस करके बहुत ज़्यादा इनकम कमानी है या बिजनेस करना है, तो ये वाले ड्रीम्स जो हैं वो उसके पूरे हो सकते हैं अगर वो एक पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल्स हु वांट टू टेस्ट द वाटर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और हु आर नॉट येट रेडी टू मेक द फुल टाइम कमिटमेंट। पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको एक फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी जॉब जो वो फुल टाइम कर रहे हैं उसको छोड़े बगैर एक जो है वो एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो ये टेस्ट कर सकें कि वो उस बिज़नेस में एक्सेल कर सकते हैं या नहीं। अगर वो उस बिज़नेस को सक्सेसफुल कर लेते हैं, देन वो अपनी पुरानी जॉब जो है वो छोड़ भी सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और साथ उनका एक जॉब भी होती है। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं। अगर वो बिज़नेस खुदा न खास्ता नहीं चलता, देन वो अपनी जॉब की तरफ वापस भी जा सकते हैं। उसके बाद है होम बेस्ड बिजनेस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये घर पे कोई बिजनेस कर लेना, उसको क्या कहेंगे? होम बेस्ड बिजनेस। अ बिजनेस दैट इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम द ऑनर्स होम, ऑनर्स के होम पर बिजनेस किया जाएगा। होम बेस्ड बिजनेसेस कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल ऑपरेशन सच एज फ्रीलांस राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन। आप फ्रीलांसिंग कर लें, कुछ राइट कर लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? होम बेस्ड बिजनेस हैं। To large ventures that involve hiring employees and using dedicated office space within the home। आप ऑफिस कोई होम के अंदर ही एक कमरा रख के उसके अंदर ऑफिस छोटा सा बना लेते हैं और कोई काम शुरू कर देते हैं फ्रीलांसिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और आप ऑनलाइन सर्विसेज देने शुरू कर देते हैं, तो ऐसी बिजनेस को क्या कहेंगे? होम बेस्ड बिजनेस। उसके बाद थर्ड है कोप्रन्योर। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि कपल मौजूद होता है। को का मतलब होता है टू। इज अ कपल हु रन्स अ बिजनेस टुगेदर। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को कोप्रन्योर, उस बिजनेस को कोप्रन्योरशिप कहेंगे। कोप्रन्योरशिप इज व्हेन टू इंडिविजुअल्स ऑफन अ मैरिड कपल स्टार्ट्स एंड रन अ बिजनेस टुगेदर। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि मैरिड कपल जो है वो आपस में मिल के एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कोप्रन्योरशिप। तो ये 3 टाइप्स थी बेस्ड ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। सबसे पहली थी पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप,
अ होम बेस्ड बिजनेस एंड अ को एंटरप्रेन्योरशिप। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।